नमस्कार। YouTube चैनल मैथ सहरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो ख़ास तौर से डिप्लोमा थर्ड ईयर में पहुंचे सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये हर ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होगा। मैं इसको सिविल थर्ड ईयर के संदर्भ में समझा रहा हूँ और उसी हिसाब से डिप्लोमा अदर ब्रांचेज वाले बच्चे भी इसको डील कर सकते हैं। ये वीडियो अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं उनके भी ज्ञानवर्धन के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, जो आगे उनके बहुत काम आएगा। अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो वो डिप्लोमा में अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि किसी बच्चे के मन में आती है कि मेरा डिप्लोमा का जो परसेंटेज है वो क्या रहेगा, या मैं कैसे अपने डिप्लोमा के परसेंटेज मार्क्स को इम्प्रूव करूँ। तो उसके सामने एक टारगेट होना चाहिए, कितना मुझे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, क्या हिसाब किताब से बोर्ड मार्क्स देगा, कैसे क्या करूँगा। तो उसके लिए मैं ये वीडियो मैंने बनाया है। इसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको इससे बहुत लाभ होगा। और उस केस में आपसे मैं चाहूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। देखिए, मैंने इसका हेडिंग दिया है वीडियो का, परसेंटेज मार्क्स इन डिप्लोमा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ईयर। तीनों साल के मार्क्स को अगर अपन ऐड करें किसी बच्चे के तो उसका परसेंटेज कैसे बनता है, कितने परसेंट मार्क्स माने जाते हैं। तो ये अपना वीडियो शुरू करूं उसके पहले कुछ खास बात बता दूं कि बोर्ड जो है वो फर्स्ट ईयर के 40% मार्क्स काउंट करता है। फर्स्ट ईयर के 40%, सेकेंड ईयर के 60% और थर्ड ईयर के 100%। यानी जो वेटेज है सबसे ज़्यादा दिया गया है थर्ड ईयर को। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा उसको ज़्यादा लाभ होगा। वही अच्छे मार्क्स अगर फर्स्ट ईयर में होते और थर्ड ईयर में कम होते तो लाभ थोड़ा कम होता। मैं अपने इस सारी अपनी बातों को कुछ उदाहरण देके समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स होते हैं, होल मार्क्स फर्स्ट ईयर के। अच्छा, यहाँ एक बात कहना और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ष से जो 2020-21 है, अब जो डिप्लोमा में प्रवेश होंगे बच्चों के, उनके सेमेस्टर पद्धति लागू होगी और 6 सेमेस्टर में डिप्लोमा होगा। मैं जो ये वीडियो आपको इस समय बना के आपको दिखा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो वार्षिक पद्धति से हैं और फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं और सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आए हैं, क्योंकि उनकी अभी वही पुरानी स्कीम लागू रहेगी ईयरली वाली। तो उनके लिए है, ठीक है ना। तो मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। फर्स्ट ईयर में होल मार्क्स होते हैं 1350, सेकेंड ईयर में होते हैं 1700 और थर्ड ईयर में होते हैं 1850। सेकेंड ईयर में हालांकि आपके मैंने जो स्कीम बताई थी, मैंने वीडियो बनाया था सेकेंड ईयर सिविल के लिए, उसमें यहाँ 1800 लिखा हुआ है बजाय 1700 के, लेकिन उसमें 100 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के और वो मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल ईयर डिप्लोमा में इस प्रोजेक्ट के साथ में। तो मैंने 100 नंबर कम कर दिए और 1700 मान लिया, इसको 1800 नहीं मान के 1700 लिया है। और थर्ड ईयर में जो मैंने आपको एक प्लान बना के दिया था उसमें 1885 हैं और उसमें 100 नंबर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के शामिल हैं। तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होते हैं 40%। मैंने 1350 जो फर्स्ट ईयर के होल मार्क्स होते हैं इसका 40% निकाला, वो आया 540। सेकेंड ईयर के होल मार्क्स होते हैं 1700, उसका निकाला मैंने 60%, वो आया 1020। और थर्ड ईयर के मार्क्स होते हैं होल मार्क्स 1850, उसका 100% यानी कि 1850। अब मैंने जो ये आए 540, 1020, 1850 इनको जोड़ा तो आया 3410, 3410। ये एक तरह से होल मार्क्स हो गए डिप्लोमा के लिए। यानी आपके जो मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उनके 40, 60 और 100% निकाल के ऐड करेंगे, वो कितना है 3410 में से, उससे बनेगी आपकी परसेंटेज डिप्लोमा की। तो देखिए, मेरा पहला एग्जांपल मैंने आपको समझाया अपनी बात को समझाने के लिए। मान लीजिए किसी लड़के के फर्स्ट ईयर में 72% मार्क्स आते हैं, सेकेंड ईयर में 61% मार्क्स आते हैं और थर्ड ईयर में उसके 56% मार्क्स आते हैं, मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो उसके फर्स्ट ईयर में 72% मार्क्स आए, कितने में से, 1350 में से। तो 1350 का मैंने लिया 72%, कि उसने 72% ऑब्टेन किया ना एक्चुअल में। तो 1350 का 72% हुआ 972। इसी तरह से सेकेंड ईयर में उसके 61% मार्क्स हैं,
1700 का 61%, 1037। और थर्ड ईयर में उसके 1850 जो है उसमें से 56% नंबर आए, और 1850 का 56% होता है 1036। ये उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं। अब नियमानुसार बोर्ड क्या करेगा, फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसका 40%, सेकेंड ईयर के 60% और थर्ड ईयर के 100% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो मैंने 972 का निकाला 40%, वो आया 388.8। 1037 का निकाला मैंने 60%, तो आया 622.2। और 1036 का 100% 1036 ही होता है। अब मैंने तीनों को जोड़ा तो 388.8 प्लस 622.2 प्लस 1036, वो जोड़ आई 2047। तो ये 2047 आपके मार्क्स ऑब्टेंड हुए, और होल मार्क्स थे 3410। तो मैंने क्या किया, 2047 बटा 3410 इंटू 100 किया, तो 60.03% मार्क्स आपके बन गए। तो अगर ये इस प्रकार से कोई मार्क्स लाता है बच्चा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो उसकी डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन से हो गई। लेकिन उसको विचार आएगा कि मेरे 72% मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में, उसका तो मुझे ज़्यादा लाभ मिला ही नहीं, और सेकेंड ईयर में फर्स्ट डिवीजन था। देखो आप, केवल थर्ड ईयर में तो मैं था 56% पे। मेरे फर्स्ट ईयर में 72% थे, सेकेंड ईयर में 61% थे, इसके बाद ही मेरे 60.03 बने। इसका कारण ये है भाई कि थर्ड ईयर के मार्क्स काउंट होते हैं 100%, और फर्स्ट ईयर के कम होते हैं, सेकेंड ईयर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, मार्क्स वही रखे हैं, लेकिन जो पहले मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में वो कर दिया मैंने थर्ड ईयर में 72%, और जो थर्ड ईयर के थे 56% वो कर दिया मैंने फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर के एज इट इज़ 61%। अब मैंने वही पहले की तरह गणना की सारी। मैंने फर्स्ट ईयर के जो नंबर होते हैं 1350 का निकाला 56%, तो 756 आया। उसका 40% किया तो 302.4 आया। सेकेंड ईयर के नंबर होते हैं 1700 टोटल, उसका किया मैंने 61%, तो 1037। उसका 60% लिया तो 622.2। थर्ड ईयर के होते हैं 1850, उसका लिया मैंने 72%, तो 1332 आया। और उसका 100% लेंगे अपन तो 1332 रहेगा। अब मैंने 1332, 622.2 और 302.4 जोड़े तो 2256.6 आ गए। 2256.6, 2256.6। अब निकालने परसेंटेज। ये तो आपके मार्क्स ऑब्टेंड है, और होल मार्क्स तो मैंने बता दिया था पहले 3410 होते हैं, इंटू 100 किया तो 66.18% आ गए। यानी अगर बच्चा थर्ड ईयर में नंबर ज़्यादा लेके आता है तो उसको लाभ मिलता है। देखिए यही 72% उसके फर्स्ट ईयर में थे, और यही 56% उसके थर्ड ईयर में थे, तो उसकी परसेंटेज मार्क्स थी 60.03। और जैसे ही फर्स्ट ईयर और थर्ड के नंबर बदल गए तो 66.18% आ गई। अब एग्जाम्पल 3 देखिए, वही मार्क्स है। अब फर्स्ट ईयर में 56%, सेकेंड ईयर में 72% और थर्ड ईयर में 61%, चेंज कर दिया मैंने। तो वही चीज़ करेंगे। 1350 का 56% किया तो 756, उसका निकाला मैंने 40% तो 302.4। 1700 का लिया मैंने 72%, तो आया 1224। उसका लिया मैंने 60% तो 734.4। 1850 का लिया 61% तो 1128.5। इसका लिया 100% यानी 1128.5, और ये तीनों मैंने जोड़े तो आया 2165.3। अब मैंने निकाला परसेंटेज, तो 2165.3 में भाग लगाया, 3410 का इंटू किया 100% निकालने के लिए, तो 63.5%। देखिए तीनों परसेंटेज मार्क्स सेम है जो मैंने लिए थे। कितने लिए थे मैंने, आपको याद हो तो 56%, 61% और 72%। ये मैंने बदल दिए, कभी फर्स्ट ईयर में, कभी सेकेंड ईयर में, कभी थर्ड ईयर में। तो आप देखा कि फर्स्ट ईयर में जो नंबर सबसे ज़्यादा थे और थर्ड ईयर में सबसे कम थे, तो बनी थी परसेंटेज बच्चे की 60.03। जब सेकेंड ईयर में ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा जो मैंने माने थे 72%, तो बनी उसके 63.5%। और जब थर्ड ईयर में थे वो परसेंटेज ज़्यादा, तो बन गई 66.18%। यानी परसेंटेज वही है तीनों, कोई चेंज नहीं है, केवल ईयर बदला मैंने। तो ये मेरा एग्जाम्पल, जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा है, ये इस बात को समझाने के लिए काफ़ी हैं कि आपको, मैंने तो सब में नंबर, आप तो कोशिश करो 100% मार्क लाने की हर ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि आपके मार्क्स कम नहीं आएँ। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे
जो है मैं एक आपको और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे किसी बच्चे के अभी सेकेंडरी की मार्कशीट आने वाली है, बोर्ड तय करेगा, केंद्र से निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से। अगर किसी बच्चे को पता पड़ जाए कि भाई मेरे फर्स्ट ईयर के मार्क्स इतने थे, सेकेंडरी के मार्क्स इतने थे, कम थे काफ़ी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे थर्ड ईयर के अंदर इतने मार्क्स आ जाएं कि मैं 70% से डिप्लोमा कर लूँ, तो उसको अपना टारगेट कैसे फिक्स करना पड़ेगा उसकी चर्चा मैं आपको अगले कुछ पेजेज में करूँगा। देखिए ध्यान से, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, ये बात है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। मान लीजिए आप कम से कम 70% के साथ में अपना डिप्लोमा पूरा करना चाहते हैं। मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई ज़रूरी 70 लें, आप 80 लें, 85 लें, 90 लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नंबर इतने कम आए कि किसी तरह से आपके 70-80% बन ही नहीं सकते, तो आप नहीं, लेकिन जितने ज़्यादा बन सकते हैं उसके लिए आप कोशिश करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में 750 नंबर आए, कितने में से 1350 में से। सेकेंड ईयर में आपके 1047 नंबर आए, कितने में से 1700 में से। काफ़ी कम है ये, ज़्यादा नहीं है ये। और आप चाहते हैं कि आप डिप्लोमा करें विद 70%। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, उस बात को मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप्स 1, आप फर्स्ट के जो मार्क्स आए हैं 750, उसका 40% काउंट कर लें। तो 750 को मैंने 0.4 से गुणा किया, 300 नंबर आ गए, ये फर्स्ट के मार्क्स हो गए आपके। सेकेंड ईयर में आपने मार्क्स गेन किए हैं 1047, होल मार्क्स हैं, उसमें से आपने जो फुल मार्क्स है ना 1700, उसमें से आपके पूर्णांक हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड है 1047, तो आपने इसका किया 60%, तो हो गए 628। ये सेकेंडरी के हो गए। फर्स्ट ईयर के 40%, सेकेंडरी के 60%। अब आप अगर इनको दोनों जोड़ते हैं, किसको, फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को, तो आपके हो गए 928, 928। अब थर्ड ईयर में आपके नंबर कितने आए हैं कि आपका 70% बन जाए, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स आपको चाहिए 70%, ये आपने तय कर रखा है कि मैं 70% मार्क्स टोटल लाऊंगा। तो जो पूर्णांक थे ना, पूर्णांक 3410 जो मैंने आपको पहले पेज में बताया था, ये देखिएगा, ये 3410 40 60 100 करके, तो उसका 70% निकालेंगे अपन पहले। तो क्या आपको 70% गेन करना डिप्लोमा में, तो 3410 का मैंने निकाला 70%, वो आया 2387। ये मार्क्स आपके टोटल होने चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 40 60 100% निकालने के बाद में। अब थर्ड ईयर के टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए ये पता कर लो। आपको 2387 नंबर तो लाने हैं, जो मैंने बताया आपको, और 928 नंबर आपके आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में। यह भी मैंने बताया था आपको कि आपके फर्स्ट ईयर के 40% निकालने के बाद 300, सेकेंड ईयर के 60% निकालने के बाद 628, कुल मिला के 928 नंबर आपके आ चुके हैं। तो आपने क्या किया कि 2387 जो चाहिए 70% के लिए, उसमें से 928 घटा दिए, तो आ गया 1459, 1459। ये नंबर आपको लाने हैं अब कितने में से, थर्ड ईयर के 1850 जो होल मार्क्स होते हैं उसमें से। आपको थर्ड ईयर के 1850 में लेके आने ये नंबर सारे। ये अब 5वां स्टेप, ये 30 स्टेप किया था मैंने, 70% निकाला। चौथा स्टेप किया था, आपको कितने नंबर लेके आने हैं थर्ड ईयर में। अब जब आप, ये 5वां स्टेप है, अगर आप ये देखते हैं कि 1459 नंबर जो आपको लाने हैं थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर के जो पूर्णांक होते हैं वो 1850, ये निकाला मैंने परसेंटेज, तो बना 78.86%। यानी कि थर्ड ईयर में आप एक्चुअल में जब 78.86% नंबर लेके आएंगे थर्ड ईयर में, तो आपका डिप्लोमा 70% से हो जाएगा। अब थर्ड ईयर में 78.86% लाना एकदम आसान तो नहीं है, असंभव भी नहीं है, कठिन जरूर ही है। लिखा मैंने, जो कठिन है पर असंभव नहीं।
इसको भी आप ऐसे प्लान करें। देखिए, अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो मेरी पहली बात आप ध्यान से सुन लो, पहली और अंतिम, यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स। यू हैव स्ट्रिक्टली फॉलो, यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो योर टीचर्स। टीचर्स को जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ें, फाइलें बराबर बनाएं, टेस्ट बराबर दें। कोई चीज़ नहीं आती आप अपने टीचर से बात करें। टीचर्स आपके सच्चे अर्थों में गुरु हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छी तरह से रेस्पेक्ट देते हुए, उनकी हर बात को मानते हुए आप काम करें। प्रैक्टिकल का, सेशनल का, जो भी काम आपको दिया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। बहुत अच्छे नंबर आप आ सकते हैं। नॉर्मली 85% से ज़्यादा नंबर टीचर्स देते नहीं नॉर्मली, और यूँ ऐसी बात नहीं है। एक्सेप्शन में जो बहुत ही गजब का बच्चा हो, बहुत शानदार उसने काम किया हो, तो 90 to 95% मार्क्स भी आते हैं। पर मैंने मान लिया कि भाई इतने पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा, बोर्ड के जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, और जो थर्ड ईयर में जो सेशनल मार्क्स मिलते हैं, उनका जोड़ है 1150। कैसे निकाला मैंने ये? 1850 नंबर होते हैं थर्ड ईयर के होल मार्क्स, थर्ड ईयर के, और 700 नंबर होते हैं आपके 10 पेपर होते हैं थर्ड ईयर में। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं और विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट में थ्योरी पेपर होता है 70 नंबर का, तो 70 × 10 कितने हो गए? 700। वो 1850 में से मैंने 700 घटा दिए, तो आगे 1150। तो 1150 नंबर हो गए आपके मार्क्स, वो जो आपके प्रैक्टिकल बोर्ड का जो होता है ना, बोर्ड का प्रैक्टिकल, वो प्लस सेशनल मार्क्स। मैंने ये बात जो अभी बोल के बताई लिखी है। आप टीचर्स को ओबे करके, उनको इज्जत दे के, उनके हिसाब से काम करके, सेशनल वर्क इत्यादि ऑनेस्टली करके 80 to 85% तो मार्क्स ऑब्टेन कर ही सकते हैं। किसमें से? 1150 में से। मैंने मान लिया कि आपने 82% ऑब्टेन किए। मैंने मान लिया कि आपने 82% ऑब्टेन किए, तो मैंने निकाला 82% किसका? 1150 का, तो आगे 943 आ गए। अब आपको चाहिए थे कितने? 1459, और 943 आपके आके सेशनल और प्रैक्टिकल एग्जाम जो बोर्ड का उसमें से। अब बचे मात्र 516 नंबर, और ये आपको 10 पेपर में लेके आना है। जो 10 पेपर है ना बोर्ड के, एक पेपर होता है 70 नंबर का, तो 70 में से अगर ये 10 पेपर के 516 हैं, तो एक पेपर में कितने हो गए? 51.6, 50-52 नंबर। कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। अब अगले जो मेरे वीडियोज़ बनेंगे आने वाले समय के अंदर, मैं उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एक एक विषय पे चर्चा करूँगा। जैसे आप अगर बच्चे मान लीजिए थर्ड ईयर की मेरे को सुन रहे हैं अभी, तो मैं CE 301 से लेकर CE 310 तक हर एक का एक वीडियो बनाऊँगा, पूरे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का एक वीडियो। और उसमें जो चैप्टर्स आपके आते हैं पढ़ने के लिए एज पर BTR सिलेबस, उसको मैं डिस्कस करूँगा। और पिछले 10-12 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड के, उसको देख के मैं आपको विवेचना करके बताऊंगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करें। और भी नई नई बातें आपको बताऊंगा। ये काम मैं सेकेंडरी के लिए भी करूंगा। तो सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको खूब सारा लाइक और शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को इस तक पहुंचाएं, इस बात को पहुंचाएं। अधिक से अधिक स्टूडेंट, आपको जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये बात पहुंचाएं मेरी, तो उनको एक आइडिया मिलेगा उनको पढ़ाई कैसे करनी है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RP व्यास, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आपको नई नई बातें मिलती रहेंगी। और ये मेरी मोबाइल नंबर है 9521663064। आप इस पर मेरे को मैसेज करके भी अपनी बात कह सकते हैं, मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।